हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल लैब में, क्लास 12 के सिलेबस में, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सबसे पहले आता है बैटरी इलिमिनेटर। आप क्लास 12 में जब भी लैब में जाएंगे, फिजिक्स लैब में जब आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे एक डिवाइस रखी होती है जिसका नाम होता है बैटरी इलिमिनेटर। ठीक है। बैटरी इलिमिनेटर का काम क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें जो करंट होता है, जो वोल्टेज होता है, वो काफ़ी लो वैल्यू का होता है, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो, किसी को चोट ना आए, किसी को करंट ना लगे, किसी कोई हर्ट ना हो जाए। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो फिजिक्स लैब में करंट यूज़ करते हैं या फिर जो पावर सप्लाई यूज़ करते हैं वो काफ़ी लो लेवल का होता है। लो लेवल का मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। अब हालांकि हम जानते हैं कि जब हम फिजिक्स लैब में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई बैटरी वगैरह कमी देखने को मिलती है। वहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सॉकेट से लगी होती है। वो जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं बैटरी इलिमिनेटर। ठीक है, जो कि इलिमिनेट कर देता है बैटरी को। मतलब हम लोग बैटरी यूज़ नहीं करते हैं, बट वो काम किसका करता है, बैटरी का ही काम करता है। वो होता क्या है कि वो मेन सप्लाई से जब उसको हम प्लग करते हैं तो वो एसी सर्किट्स को, एसी सिग्नल्स को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर उसकी वैल्यू को, उसके वोल्टेज को काफ़ी लो कर देता है, जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8, 10, 12 इतने वोल्ट तक का वो सप्लाई हमें प्रोवाइड करता है। ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जैसे वायर है कोई कटा हुआ है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट गया उसको टच कर दिया तो उसको कोई खास नुकसान ना हो। ठीक है, उसको कोई झटका ना लगे, उसको कोई करंट ना लगे, वो घायल ना हो। ठीक है, तो बैटरी इलिमिनेटर का काम क्या है, वो हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज। ठीक है, फॉर सेफ एक्सपेरिमेंटल पर्पज, हम अपना एक्सपेरिमेंट सेफली कर पाएँ उसके लिए वो हमें वोल्टेज सप्लाई करता है जिसकी वैल्यू काफ़ी लो होती है। ठीक है, उसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बैटरी इलिमिनेटर। तो आइए बात करते हैं बैटरी इलिमिनेटर की। देखिए, बैटरी इलिमिनेटर इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच प्रोवाइड अस अ लो डीसी वोल्टेज फॉर सेफ इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल पर्पज। ठीक है, हम लोग एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए फिजिक्स लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर्पज के लिए जो हमें लो वोल्टेज चाहिए होता है वो हमें देता है बैटरी इलिमिनेटर। ठीक है, उसका अगर हम सिस्टमैटिक एक देखें डायग्राम तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको लैब में। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स होता है। ठीक है, इस टाइप का एक बॉक्स होता है, इसमें स्विच लगी होती है ऑन और ऑफ की। ठीक है, एक ऑन ऑफ की स्विच लगी होती है, उसको ऊपर नीचे करके हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक रेगुलेटर होता है जिसमें ये लिखा होता है, ये देखिए जो 2 है, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये यहाँ पे करेंगे तो ये कितना करेगा, 2 वोल्ट का आपको वोल्टेज देगा। ठीक है, इसको रेगुलेट करेंगे तो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इस तरीके से हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से हम लोग वायर निकालते हैं जो कि हमें क्या देता है, आप इसको अपने एक्सपेरिमेंटल apparatus में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आउटपुट वोल्टेज यहाँ से हमें प्रोवाइड होता है। दिस इज द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैटरी इलिमिनेटर। लैब में अगर आप बैटरी इलिमिनेटर को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड अस वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। It is used to change the resistance in the circuit, thus we can obtain different current in the circuit. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना है तो हमें बार बार रजिस्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वहाँ पर रियोस्टेट लगा दें तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट में। ठीक है, वो इस टाइप का सिलेंडर होता है, एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है, उसके ऊपर हम लोग वायर की, पतली वायर की रैपिंग होती है, बहुत पास होती है। ठीक है, ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है, उसमें एक पॉइंट होता है जो कि इन रैप किए हुए वायर को टच करता है। ठीक है, और ये स्लाइडर हम स्लाइड कर सकते हैं यहाँ से थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड, हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसको स्लाइड करेंगे वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, अगर स्लाइडर यहाँ है तो यहाँ पे करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वायर जैसे जैसे उसमें इंक्लूड होता जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके का डिवाइस है। जब भी आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो इस टाइप का डिवाइस दिखेगा, वो होगा आपका रियोस्टेट। ऊपर एक स्लाइडर होगा जिसको आप इजीली स्लाइड कर सकते हो। ठीक है,
उसका जो सिंबल होता है, अगर हम सर्किट में बात करें तो अगर इस टाइप का कोई सिंबल दिखता है रेजिस्टेंस में, ये एरो में दिखाया जाता है, सिंपल रेजिस्टेंस ये होता है, बट उसके ऊपर अगर इस टाइप का एरो बना दिया जाता है तो वो सिंबल हो जाता है रियोस्टेट का। ठीक है, अगर सर्किट में कहीं भी आपको ये सिंबल दिखे तो इसका मतलब साफ है कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि रियोस्टेट है। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं खास इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस यही चीज़ है कि रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना है तो इस स्लाइडर को थोड़ा सा मूव करा देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड अस वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इट इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, thus we can obtain different current in the circuit। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? इट इज अ बॉक्स विच इज यूज्ड टू पुट नोन रेजिस्टेंस इन द सेटअप। ठीक है, जैसे हमने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाई है, ठीक है, उसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, हमें उसमें कुछ रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमें काफ़ी हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उसमें हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें कुछ प्लग लगे होते हैं। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जो सर्किल दिख रहे हैं, ये क्या है? प्लग है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कंडक्टिंग मटेरियल होता है, वेरी गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है ये। ठीक है, दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। इसका रेजिस्टेंस लगभग इक्वल टू जीरो होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं होगा, लेकिन लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा। हाईली कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस मिलता है कैसे? जैसे हमें मान लीजिए 20 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, वो 20 ओम वाला जो प्लग है ना, उसको निकाल लेना होगा बाहर। जब हम प्लग बाहर निकालेंगे तो एक्चुअली होता क्या है, अंदर वायरिंग होती है। ठीक है, वायर ऐसे इस तरीके से आएगा, इसके साथ कनेक्टेड रहता है, और नीचे लगी होती है रेजिस्टेंस इस तरीके से, और ऐसे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये प्लग इसमें लगा होता है तो करंट आता है, और ये कंडक्टिंग मटेरियल है, और इधर रेजिस्टेंस अपने को पता है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होगा करंट वहाँ से फ्लो करना प्रेफर करता है, तो करंट यहाँ से सीधा सीधा निकल जाएगा। अगर ये प्लग उसमें डाला हुआ है तो रेजिस्टेंस बॉक्स में अगर ये प्लग लगा होगा तो करंट सीधा सीधा निकल जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे मान लीजिए चाहिए 20 ओम का रेजिस्टेंस, ऊपर लिखा हुआ है 20, तो इस प्लग को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये कंडक्टिंग पॉइंट जो है, ये जो मटेरियल था कंडक्टिंग मटेरियल, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और करंट जो होगा वो इस तरीके से फ्लो होने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जब करंट इस पाथ से आएगा तो ये इसको बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए हमको चाहिए 75 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अब अगर हमें 75 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो एक हम निकाल ले 50 ओम। ठीक है, 50 ओम को बाहर निकाल लिया, 20 ओम को यहाँ से बाहर निकाल लिया, 50 प्लस 20 हो गया 70, प्लस 5 यहाँ से बाहर निकल गया, टोटल हो गया आपका 75। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए हमें चाहिए 450 का 450, तो 200 निकाला और 50 यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका 450 ओम। तो इस तरीके से हम लोग 1200 के आसपास तक का रेजिस्टेंस इससे बना सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सेटअप में डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस बॉक्स। इसका सिर्फ काम यही है, वो हमें सर्किट में हमें डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए होता है बस उस प्लग को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। वो प्लग बाहर निकालते ही करंट जो होगा उस रेजिस्टेंस के थ्रू ही फ्लो होगा और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें वो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं चाहिए तो हम प्लग को वापस उसमें पुट कर देंगे, तो करंट जो होगा वो डायरेक्ट इस कंडक्टिंग मटेरियल से बाहर निकल जाएगा और इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं रह जाएगा। आरी बात समझ में? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अमीटर। अमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट। ठीक है, अगर हमें किसी एलिमेंट में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा अमीटर। अमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट को कैलकुलेट करता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलिमेंट। जिस एलिमेंट में हमें करंट फाइंड करना है, मान लीजिए हमें इस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है, तो हमें अमीटर को इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाना होगा, तभी हम इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ पे होगा, वही करंट यहाँ पे होगा।
तो जो करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा वही करंट इस अमीटर से भी पास होगा और वो उस करंट की रीडिंग की वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें किसी एलिमेंट में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो अमीटर जब भी हम लगाएंगे तो उस एलिमेंट के साथ सीरीज में लगाएंगे, ना कि पैरेलल लगा देंगे। पैरेलल लगाएंगे तो फिर वो करंट की वैल्यू डिफरेंट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें रेजिस्टेंस में करंट चाहिए और अगर हमने अमीटर को पैरेलल लगा दिया तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ और होगी। यहाँ पे करंट की वैल्यू मान लीजिए I1 हो जाएगी, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू I2 हो जाएगी। एंड I1 इज ऑलवेज डिफरेंट टू I2। ठीक है ना, हालांकि ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं, बट फिर भी I1 विल बी डिफरेंट फ्रॉम I2। तो कभी भी अमीटर को एलिमेंट के साथ पैरेलल में नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट में तो हम अमीटर उस एलिमेंट के सीरीज में लगाएंगे, तभी हमें उस एलिमेंट में करंट की वैल्यू फाइंड हो पाएगी। ठीक है, अमीटर को अगर आप लैब में देखोगे, फिजिक्स के लैब में, तो इस तरीके का कोई डिवाइस होगा। ठीक है, कुछ इंडिकेटर लगा होगा, कुछ मीटर लगा होगा, उसके ऊपर प्यारा सा ए लिखा होगा। दिस ए इज नथिंग बट व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द एम्पियर अमीटर। ठीक है, और दो आउटपुट निकले होते हैं जिससे आप इसको सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं और उससे आप उस सर्किट में या फिर उस एलिमेंट में करंट की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज और, अमीटर लगाने के बाद करंट की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिलती, करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम मिलती है अपने को। सर्किट में अगर हम अमीटर लगाते हैं तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम मिल जाती है। क्यों कम मिलती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिनल सर्किट है, इस रेजिस्टेंस में मुझे करंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल हमने लगा दिया है V, पोटेंशियल वोल्टेज V है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R है। अगर हम करंट पूछे इसमें करंट कितना होगा तो आप लोग बोल दोगे तो करंट विल बी V/R, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को आप इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखिए, बिल्ली क्यों चिल्ला रही है, बिल्ली मौसी को दूध नहीं मिला है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर हम एक्चुअल में देखें तो अमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जैसे कि I इक्वल्स टू कितना है, V/R है। मान लीजिए इसमें करंट I डैश है, एक्चुअल सर्किट जो हमें दिख रही है उसमें करंट I डैश है, तो I डैश की वैल्यू क्या होगी, देखिए I डैश विल बी इक्वल्स टू V/R प्लस R। अब स्मॉल r, ये स्मॉल r कहाँ से आ गया, दिस स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर। अगर ये अमीटर है तो इसके अंदर क्या होगा, वायर्स होंगे, कुछ कनेक्शन होगा, और वायर है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, R है। तो दिस I डैश विल बी इक्वल्स टू V/R प्लस R। I डैश विल बी इक्वल्स टू V/R प्लस R। ठीक है, एंड here we can say that this I dash is always less than I, which is equals to V/R। ये I dash जो है वो I से कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा एरर आता है उसमें, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्या एरर है, कैसे इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एरर की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो टू मिनिमाइज द एरर, ठीक है, resistance of ammeter should be minimum। ठीक है, मेरी मानो तो स्मॉल r टेंडिंग टू 0 कर दो। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये जो करंट होगा वो एक्चुअल करंट देगा, मतलब जो रियल करंट होना चाहिए वो देगा। मतलब जो आइडियल अमीटर होते हैं, जो आइडियल अमीटर होते तो है नहीं, है ना, आइडियल इज हाइपोथेटिकल थिंग। ठीक है, तो जो वेरी गुड अमीटर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस, अमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, टेंडिंग टू 0 होती है। ठीक है, तो उसमें जो एरर के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एरर हालांकि होते हैं बट कम एरर होता है, बहुत कम, मिनिमम एरर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपने अमीटर को अच्छा बनाना है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमेशा मिनिमम रखना होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अमीटर। नेक्स्ट आपका आएगा वोल्ट मीटर, इसको नोट करिए, फिर हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस and is always put in parallel with the circuit element across which the potential difference is to be measured। मतलब क्या हुआ इसका तात्पर्य है
कि वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मेरा ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है, मुझे इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं वोल्ट मीटर को इसके साथ पैरेलल में अटैच करूंगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट, ठीक है। एंड दिस वोल्ट मीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पुट इन पैरेलल विद द एलिमेंट, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सेकंड के लिए मान लीजिए अगर ये नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल्स टू करेंट I इंटू में रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो V की वैल्यू I इंटू में R आएगा। लेकिन जैसे ही हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो करंट होगा वो I ना होकर के I डैश हो जाएगा, I की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो करंट होगा वो I माइनस I डैश होगा, देखिए ध्यान से। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए अगर R है तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगी V डैश, अगर मान लीजिए रीडिंग मिल रही है पोटेंशियल मीटर की, तो V डैश विल आल्सो बी लेस देन व्हाट एक्चुअल, मतलब जो आइडियली हमें मिलना चाहिए था V इज इक्वल्स टू आई आर, V डैश जो हमें वोल्ट मीटर के हेल्प से मिल रहा है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि वोल्ट मीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, मान लीजिए कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी क्या होगा, करंट जाएगा ना, करंट जाएगा। और करंट की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसमें करंट I डैश गया, टोटल करंट कितना था, I था, तो यहाँ पे क्या होगा, I माइनस आई डैश हो जाएगा यहाँ पे करंट। तो मतलब इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप V डेल्टा V अगर मैं बोलूँ तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I माइनस आई डैश इंटू में R, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब कुछ करंट यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए था वो एक्चुअली उतना दिखाएगा नहीं, क्योंकि I डैश इज लेस देन I डैश इस I से कम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, स्लाइटली कम दिखाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें गुड वोल्ट मीटर चाहिए, अगर हमें बढ़िया वाला अच्छा वाला वोल्ट मीटर चाहिए, तो उस वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम बोले तो टेंडेंट टू इनफाइनाइट कर दीजिए, ठीक है। अगर R की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लार्ज हो जाएगा, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट जो जाएगा उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो मतलब मैक्सिमम करंट कहाँ से पास हो जाएगा, इस वाले जो हमारा एलिमेंट है, मैक्सिमम करंट यहाँ से पास हो जाएगा अगर वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है तो, ठीक है। तो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट, ठीक है। बट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था अमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, टेंडिंग टू 0 मतलब वो प्योर कंडक्टर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इनफाइनाइट हो जाए तो बेटर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आपका वोल्ट मीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्ट मीटर, नोट करिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। नेक्स्ट है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत ही सेंसिटिव होने का मतलब उसमें जरा सा भी करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर उससे पास होगा तो उसके नीडल्स श्योरली डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो यूज क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। कोई भी सर्किट है उसमें अगर करंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी तो वी कैन यूज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दूसरा क्या है, यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल करंट, है ना, मैक्सिमम 1 एम्पियर। तो उसमें जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम प्योरली गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम करंट हम मेजर कर पाएंगे उसकी वैल्यू 1 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर मतलब इसी के अप्रॉक्सीमेट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब 10 एम्पियर 100 एम्पियर के करंट हम गैल्वेनोमीटर के हेल्प से, सिंगल गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम लोग नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। तीसरा है इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डिफ्लेक्शन की वजह से हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता चलता है, ठीक है। अगर राइट डिफ्लेक्शन है तो करंट फॉरवर्ड है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में तो करंट आपका लेफ्टवर्ड है, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सर्किट। इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर एंड वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यही इसका मेन यूज भी है, ठीक है। अगर हमारे पास अमीटर और वोल्ट मीटर ना हो तो हम गैल्वेनोमीटर को भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वी कैन यूज गैल्वेनोमीटर एज अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर हमारे पास वोल्ट मीटर और अमीटर नहीं है तो हम गैल्वेनोमीटर के हेल्प से करंट और वोल्टेज का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वोल्ट मीटर एंड अमीटर। आ रही बात समझ में? तो दिस इज इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म में हम लोग गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे इसके वर्किंग, उसका जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। इससे हम लोग करंट के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं और इसको हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर में, ठीक है। नोट करिए इसको। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने आ रहे हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? मान लीजिए हमारा कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर है G, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर है और ये इस तरीके से। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में चेंज करना है तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग एक नया रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शंट। दिस इज शंट, SHUNT, शंट रेजिस्टेंस, शंट वायर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और मान लीजिए इसमें करंट गया I, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द अमीटर। ये जो सेटअप है इसी को हम लोग बोलते हैं अमीटर। अब ये अमीटर बन चुका है, ठीक है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। मान लीजिए अगर ये कुछ ऐसा था, ओरिजिनल सर्किट जो था अपना वो कुछ ऐसा था, ठीक है। रेजिस्टेंस R था, पोटेंशियल डिफरेंस V था। कोई पूछ लिया करंट कितना है तो आप लोग बोल दोगे करंट की वैल्यू है V/R, ठीक है। सिंपल, करंट इज इक्वल्स टू V/R। अब अगर हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ऐड कर दिया, अगर हमने गैल्वेनोमीटर ऐड कर दिया तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर ऐड किया तो करंट यहाँ भी पास होगा, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए कुछ है तो यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे जो करंट होगा I, दिस I विल बिकम I डैश विच विल बी इक्वल्स टू V अपॉन में R प्लस R, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया था। तो दिस I डैश विल बी लेस देन व्हाट? I, है ना। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी गैल्वेनोमीटर के लगाने से। मतलब इस सेटअप को अगर हम इसमें लगाएंगे तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर इसमें करंट बहुत ज़्यादा चला गया, अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट बहुत ज़्यादा चला गया तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो? मिनिमम जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो शंट हमने लगाया, इस शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। मतलब फॉर गैल्वेनोमीटर to act as an ammeter, shunt should be tending to 0. shunt मतलब shunt resistance should be tending to 0. resistance of the ammeter should be tending to 0, ठीक है। अगर इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो आपका जो गैल्वेनोमीटर होगा, मतलब ये जो कन्वर्जन होगा गैल्वेनोमीटर का अमीटर में, वो परफेक्ट हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सेंसिटिव होगा आपका अमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो शंट के साथ क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। ऐसा होगा
तो ये जो सेटअप है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन में इनक्लोज किया है, ये सेटअप कहलाएगा अमीटर, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सेटअप इज कंसिडर्ड एज अमीटर। ठीक है, अमीटर में जो करंट, सॉरी गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया उसकी वैल्यू मान लीजिए IG है, और यहाँ पे जो करंट आएगा, यहाँ पे करंट कितना था, I था, तो यहाँ पे करंट IG गया, तो ये करंट कितना हो जाएगा, I माइनस IG। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, इसको नोट करिए। ठीक है, इसमें करंट गया IG, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो RG है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो RG है, और शंट का रेजिस्टेंस S है, शंट का रेजिस्टेंस S है। तो अपने को पता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, वो क्या है, पैरेलल में होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि IG करंट इन द गैल्वेनोमीटर इनटू में RG रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल्स टू I माइनस IG इनटू में S। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन गवर्निंग इक्वेशन होगा इस कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे करंट I की, तो I विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I विल बी इक्वल्स टू IG इन विद इन ब्रैकेट 1 प्लस RG अपॉन में S। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट मेजर्ड फ्रॉम दिस अमीटर। इस अमीटर में जो हम लोग करंट की वैल्यू मेजर करेंगे उसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, एंड दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, दिस इक्वेशन, दिस वैल्यू इज फ्रॉम दिस गिवन गवर्निंग इक्वेशन। तो दिस इज द फुल कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ठीक है, इसको नोट करिए, इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन है, वी हैव अ गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर करंट अप टू 0.1 एम्पियर and its resistance is 2 ohm. We want to make an ammeter of capacity 10 ampere. What should be the value of shunt? क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो कि मैक्सिमम 0.1 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है, और उस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, और उस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अपने को एक अमीटर बनाना है जो कि 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर पाए। ठीक है, उस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमें एक अमीटर बनाना है जो 10 एम्पियर का करंट मेजर कर पाए। तो उसको बनाने के लिए, उस कन्वर्जन के लिए हमें कितने रेजिस्टेंस, मतलब कि जो शंट चाहिए उस शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अपने को फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। ठीक, तो अपने को पता है सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। वी नो दैट I इज इक्वल्स टू IG 1 प्लस RG अपॉन में S। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रखते हैं। तो हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम कितना चाहिए, 10 एम्पियर। तो 10 इज इक्वल्स टू IG की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0.1 एम्पियर। तो 0.1 1 प्लस RG की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। शंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/S। तो यहाँ से हो जाएगा 99 इज इक्वल्स टू 2/S। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S विल बी इक्वल्स टू 2/99। ये हो जाएगी आपके शंट की वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज वेरी लेस। देख लीजिए शंट की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। और हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने जो देखा था अमीटर में, उसमें हमें पता था कि शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मतलब रेजिस्टेंस की, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ से पास हो जाए, शंट से पास हो जाए। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। बस आपको याद क्या रखना है, यू शुड नो दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन याद रहेगा तो गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन का जो भी क्वेश्चन आएगा, मीटर में कन्वर्जन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इस तरीके से। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच passes 10% of the main current through a galvanometer of 99 ohm। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच passes 10% of the main current through galvanometer of 99 ohm। ठीक है, मतलब हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, शंट की वैल्यू, जो कि कितना 10% करंट कहाँ पास करेगा, गैल्वेनोमीटर से। रेस्ट ऑफ कहाँ पास होगा, शंट से। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए।
इस तरीके से। अपने को पता है शंट जो होगा वो पैरेलल में होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कहीं गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसको ना भी दिखाएं तो भी चलेगा, ये शंट है। अब मान लीजिए यहाँ पे करंट गया आपका I, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है Rg है, इसमें जो करंट जाएगा वो कितना होगा Ig होगा। इसमें जो करंट आएगा, अगर यहाँ पे करंट आएगा तो इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा I माइनस Ig, ठीक है। इतनी चीजें अपने को पता है, और ये पता है कि ये पैरेलल में तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं Rg Ig Rg इज इक्वल्स टू I माइनस, या फिर हाँ ऐसे लिखते हैं I माइनस Ig इंटू में S, ठीक है। गवर्निंग इक्वेशन यही तो था। Ig की वैल्यू कितनी है 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब Ig इज व्हाट, अगर मान लीजिए मेन करंट अपना I था तो Ig इज व्हाट सॉरी I अपॉन में 10% ना। Rg की वैल्यू कितना है बोल रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 99, तो इंटू में 99 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू अपने को नहीं पता, I मान लिया, ठीक है। फिर Ig की वैल्यू कितनी हो जाएगी I अपॉन में 10 इंटू में S, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, I से I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करके दे सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है 99/10 इंटू में I इज इक्वल्स टू, I कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 अपॉन में 10 इंटू में S, ठीक है। I से I कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो S की वैल्यू निकल के आती है 11 ओम। यहाँ पे जो शंट की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी 11 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो भी हम गवर्निंग इक्वेशन को लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं और वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, नोट करिए। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपका जो सर्किट है ऐसे मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R, अपने को पता है कि जो वोल्ट मीटर होगा इसके साथ क्या होगा पैरेलल में होगा, तो इस तरीके से बना लीजिए, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से ऐड कर दीजिए एक शंट, दिस इज शंट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज व्हाट वोल्ट मीटर, यही है आपका वोल्ट मीटर। देखिए अमीटर में हमने क्या किया था, अमीटर में हमने शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ा था, लेकिन अगर हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है तो शंट को हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ सीरीज में ऐड करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट था आपका I, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा Ig, और यहाँ पे कितना होगा I माइनस Ig। आ रही बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। इस तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए है Rg, ठीक। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमको फाइंड करना होगा, पहली चीज कुछ चीजें हम लोग इसमें बात करेंगे, कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर है तो अपने को पता है कि गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव मटेरियल होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर, काफ़ी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली। तो इसमें जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर में। तो अगर करंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए तो दिस शंट शुड बी व्हाट मैक्सिमम, मतलब फॉर रियल वोल्ट मीटर, फॉर रियल वोल्ट मीटर शंट शुड बी इनफाइनाइट, है ना। शंट शुड बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी
बहुत ज़्यादा, करंट इन द गैल्वेनोमीटर शुड बी बहुत कम, टेंडिंग टू जीरो। करंट कम होना चाहिए हर केस में, गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो उसको मिनिमम करने के लिए आपके वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना है, मतलब शंट का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, और उसके वजह से क्या होगा, आपके वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप की, तो V विल बी इक्वल्स टू, करंट कितना जा रहा है, IG, करंट इज व्हाट, IG, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RG प्लस S। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, पोटेंशियल ड्रॉप। यही तो होगा। आ रही बात समझ में, नोट करिए। देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है कि वी हैव अ गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर करंट अप टू 0.1 एम्पियर। लास्ट वाले क्वेश्चन का डाटा है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट। है ना, अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें करंट, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.1 एम्पियर, जिसमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। उस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अपने को एक वोल्ट मीटर बनाना है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का कैलकुलेट कर पाए। तो उस केस में शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, अपने को पता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। वी नो दैट V इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई थी, IG RG प्लस S। यही तो गवर्निंग इक्वेशन है वोल्ट मीटर के केस में। V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 वोल्ट होनी चाहिए। IG कितनी वैल्यू है, 0.1 है। RG की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस S है। यही S तो फाइंड करना है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 इज इक्वल्स टू 2 प्लस S, 2 प्लस S। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 98 ओम। ठीक है, देखिए शंट की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा आई है। इसका मतलब क्या है, अपने को पता है कि वोल्ट मीटर में जो शंट होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये गवर्निंग इक्वेशन पता होना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आरी बात समझ में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या सर्किट होता है। अगर वो सारी चीज़ आपको क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखता है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ G ओम। है ना, एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस G ओम है, एंड रेंज ऑफ V वोल्ट। मतलब उससे हम लोग V वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विद इट टू एक्सटेंड इट्स रेंज टू एन V वोल्ट। ठीक है, पूछ रहा है कि बोल रहा है कि अपने पास एक रेजिस्टेंस है, सॉरी एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, और उससे हम लोग n वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। हमें उसके रेंज को बढ़ाना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के रेंज को बढ़ाना है। पहले V वोल्टेज तक करता था, अब अपने को चाहिए NV वोल्ट तक का। ठीक है, तो NV वोल्ट तक के रेंज के लिए हमें उस वोल्ट मीटर में जो G ओम का लगा हुआ है रेजिस्टेंस, उसके साथ सीरीज में कितने वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड करना चाहिए। मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो वो शंट की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना शंट की वैल्यू हम लोग यूज़ करें कि उसमें रेंज की वैल्यू कितनी हो जाए, n वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो पहले केस में अगर हम लोग बात करें करंट की, करंट इन द गैल्वेनोमीटर या फिर फुल स्केल करंट भी बोलते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई G। ठीक है, और अपने को पता है V इज इक्वल्स टू G प्लस S इंटू में IG। यही तो था, है ना, RG प्लस S। तो इस S की वैल्यू अपने को चाहिए। अब हमें करना क्या है, इस V को NV तक कन्वर्ट करना है। तो NV तक कन्वर्ट करेंगे तो उसमें करंट की वैल्यू जो होगी वो V बाई G हो जाएगी। है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा NV इज इक्वल्स टू G प्लस S अपॉन में V बाई इंटू में V बाई G। ठीक है, V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा। तो NG इज इक्वल्स टू G प्लस S, ये वैल्यू होगी। तो S विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए NG माइनस G, वैल्यू कितनी हो जाएगी, N कॉमन ले लिया तो G माइनस, सॉरी इसको लिख लेते हैं। देखिए दिस वैल्यू NG माइनस G विल बी इक्वल्स टू S, यहाँ से G कॉमन लेंगे तो N माइनस 1 इज इक्वल्स टू S।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस शंट शुड बी इक्वल्स टू Gn-1। शंट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, हम लोगों ने आज काफ़ी चीज़ें सीखी है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे उसमें पोटेंशियोमीटर का, कम्यूटेटर ब्रिज का, ठीक है, डिफरेंट अभी 2-3 चीज़ें भी बाकी हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको देखिए, उसको अच्छे से समझिए। प्योर थ्योरेटिकल है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल जो भी होगा आपका वो फार्मूला बेस्ड ही होगा। इसमें भी देखिए हम लोगों ने फार्मूला यूज़ ही किया है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसको नोट करिए, फिर कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।